सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सराय डिजिटल नेटवर्क। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने 3 मई का बाद भी लॉकडाउन को एक्सटेंड किया था, बट उसमें उन्होंने कुछ चेंजेस प्रोवाइड किया था एंड स्पेशली फॉर ग्रीन जोन एंड ऑरेंज जोन उन्होंने कुछ रिलैक्सेशंस भी प्रोवाइड किया था। तो इसलिए आज हम जा रहे हैं शेरगांव, क्योंकि हम इतना दिन से अपना जगह में था, हम कहीं बाहर भी नहीं गया, तो सोचा आज थोड़ा सा घूम के भी आ जाएगा एंड दिमाग भी फ्रेश कर लेगा। क्योंकि आज सुबह ही मेरा जो काम था, हम लोग जो काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन में, पानी फिर गया। तो हम उस कंस्ट्रक्शन के बारे में आप लोग को ज़्यादा नहीं बता सकिए क्योंकि इट्स स्टिल अंडर गोइंग, तो इसलिए बस आप समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा पानी फिर गया, तो थोड़ा दिमाग भी फ्रेश कर लेगा। तो आज हम जाएगा शेरगांव। एंड मेरा पास एक सवाल था जो मेरा फ्रेंड्स लोग से बहुत आता था हमको, कि वो लोग हमको पूछता था कि तुम बाहर क्यों नहीं जाते हैं, तुमको बाहर घूमना पसंद नहीं है क्या। तो उन लोग के लिए हम बस इतना ही जवाब देगा कि देखो, अभी तक हमने अपना जगह ही एक्सप्लोर नहीं किया है, तो अभी तक हमने अपना वेस्ट कामेंग में जो ब्यूटीज़ है उसको ही एक्सप्लोर नहीं किया है, तो बाहर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो मेरा जो लाइफ में एक छोटा सा एजेंडा हमने बनाया था वो घूमने का, वो इस टाइप से था कि पहले हम वेस्ट कामेंग को थोड़ा जान लेगा, उसके बाद हो सके तो इन अनदर 5-6 ईयर्स में हम होल अरुणाचल का डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप करेगा, मतलब काइंड ऑफ ए टूर, उसमें हम पूरा होल अरुणाचल डिस्ट्रिक्ट को कवर करने का कोशिश करेगा। तो वो तो चलो बाद में देखा जाएगा। तो उन लोगों के लिए बस यही है कि हम अभी तक मेरा घर नहीं घूमा, तो यही है, पहले हम अपना घर घूमना चाहते हैं, उसके बाद बाहर का दुनिया देखेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं शेरगांव, तो उसके लिए हमको सबसे पहले रेडी होना पड़ेगा। सो लेट्स गेट रेडी। सो गाइस, आई एम रेडी। तो द मोस्ट एसेंशियल थिंग दैट यू शुड पुट ऑन इज दिस मास्क। सो लेट्स गेट गोइंग। हेलो गाइस, हेडिंग टुवर्ड्स शेरगांव एंड विद मी हियर इज बुड्ढा। हाय कर दो ना, हाय। सो लेट्स गेट गोइंग। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं शेरगांव के लिए। तेंगा से निकला ही था कि अब हम लोग को मिला कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ में ग्रेफ ने रोड वाइडनिंग का कंस्ट्रक्शन का काम लिया है, तो यहाँ पे पूरा धूली ही धूली है। आज सुबह क्योंकि थोड़ा सा बारिश हुआ तो इसलिए धूल नहीं है, वरना आपको ये गाना गाना पड़ना था, हर तरफ धूली धूली और तुम। जस्ट किडिंग। हमारे आगे है द प्राइड ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी। तो आप इंडियन आर्मी को बाय बाय कहते हुए थैंक यू। आज मौसम बेमान है बड़ा, मेरा काम में पानी पानी। तो हम लोग अभी पहुंच गए बीरपुर। यहाँ में आपका एक मारुति का ऑथराइज सर्विस सेंटर है जिसका नाम गुरु मोटर्स है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होने से आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। वेलकम टू धूली नगर। कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन। आज से 5 या 10 साल बाद यहाँ का रास्ता का जो कंडीशन होगा ना, दैट विल बी जस्ट सुपर्ब। तो मेरा लास्ट टाइम का वीडियो में आप लोग को याद होगा कि हम लोग जब बॉम्बेला गया था तो हम लोग सीधा गया था यहाँ से, बट आज हम लोग यहाँ से सीधा नहीं जाएगा, हम लोग यहाँ से जाएगा लेफ्ट टर्न टुवर्ड्स रूपा, और इस जगह से आप गुवाहाटी भी पहुंच सकते हैं वाया कलाकटांग रूट। तो अभी हम लोग को यहाँ से रूपा दिखाई दे रहे हैं, सो वी आर नियर रूपा।
रूपा टेंगा से लगभग आपका 8 किलोमीटर्स है। सो यहाँ से लेफ्ट टर्न एंड वी हैव एंटर्ड रूपा। Watching seasons change, our roads were lined with adventure, mountains in the way. आज वेडनेसडे है, इसलिए आज रूपा का पूरा मार्केट बंद है। तो ये चीज़ आप अपना ध्यान में रखिए रूपा आने से पहले। वेडनेसडे मतलब रूपा बंद। Where we are ever strong in the world that we made. यहाँ से अब अगर सीधा जाएगा तो आपको 2 किलो पहुँचेगा, बट वी नीड टू गो राइट टुवर्ड्स द नेशनल हाईवे। Shadows in the trees, holding on memories. सो अभी चढ़ चुके हैं हम लोग हाईवे में। चढ़ चुके क्या, हम लोग पहले से हाईवे में ही था, बट यहाँ से जब बड़ा रास्ता है। आई डोंट नो वीडियो का आउटपुट कैसे निकल रहा होगा, क्योंकि हमने तो इसको मोबाइल होल्डर में लगा के रख दिया। यहाँ में एक जगह है जिसे क्रो मंदिर कहते हैं। बहुत लोगों को इस जगह का बारे में पता नहीं है। ये एरिया कच्छम एरिया है जहाँ पे ये मंदिर सिचुएटेड है। तो यहाँ में सीढ़ी है, वहाँ से आप जा सकते हैं क्रो मंदिर। यू शुड डेफिनेटली विजिट दैट प्लेस। ये थोड़ा एडवेंचरस मंदिर है, तो आपको थोड़ा सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। सो नाउ लेट्स रिज्यूम द जर्नी। अरे एक छोटा सा झरना नजर आया हमको, झरना। अच्छा वो हम आज अपना पापा का गाड़ी लेके आए, द ग्रेट माइटी रेनॉल्ट डस्टर। वरना अगर हम अपना गाड़ी लाने से कितना बम्पर में लगना था होगा, क्योंकि जो रास्ता है आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है बारिश का कारण। और मेरा गाड़ी का था अप्रोच एंगल के बारे में तो आप लोग जानते ही है। तो दिस डस्टर हैंडल्स लाइक अ चार्म इन दिस काइंड ऑफ रोड्स। आगे में शायद ब्लास्टिंग चल रहा है, तो यहाँ में रास्ता बंद करके रखा है। तो फाइनली रास्ता खुल गया, थैंक यू। तो नाउ वी हैव एंटर्ड जिगांव। अगर आप यहाँ से सीधा जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद आपको वहाँ में एक गौतम बुद्धा का बहुत बड़ा सा एक स्टैचू बन रहा है। तो कुछ सालों के बाद वहाँ जाकर देखने का मौका मिल जाएगा हम लोग को। बट वी नीड टू गो टुवर्ड्स राइट। यहाँ से जो रास्ता है ना, एकदम सुपर सेक्सी रास्ता है। यहाँ से यहाँ का टर्निंग लॉक भी इतना बढ़िया है ना। जब भी हम यहाँ आते हैं हमको यहाँ में बस एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरा पास एक बाइक होना चाहिए एंड फुल थ्रॉटल आई कैन जस्ट गो एंड जस्ट कट दिस कर्व्स आउट। यहाँ का रास्ता एकदम बटर स्मूथ रास्ता है। हम खुद यहीं का है, बट आई फेल इन लव विद दिस सीनरीज। और इसका एक रीज़न भी है, क्यों बोलने से, इससे पहले हम था गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी में रहते समय खैर फास्ट 2 साल में तो हमको इतना पता नहीं चला, बट तीसरा साल में जो ट्रैफिक है गुवाहाटी में उसको देख के आई वाज लाइक बाप रे, ट्रैफिक ही कहीं भी जाओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक। और गुवाहाटी में हम साइकिल चलाता था,
तो एक साइकिल तक कभी कभी जाने का मुश्किल हो जाता था, तो हमको साइकिल को पेडिस्ट्रियन से ठेल के जाना पड़ता था। तो आई यूज्ड एंड वहाँ पे इतना हॉन्किंग होता था, हमको समझ में नहीं आता था। वहाँ सबको दिखता है ट्रैफिक है, रेड सिग्नल है, फिर भी सब हॉन्किंग क्यों करता है, हमको ये समझ में नहीं है। तो वहाँ का शोर शराबा एंड लाइक वहाँ का ट्रैफिक लोग देख के एंड ये सब देख के हमको बाद में मेरा जगह का एक इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो। मेरा जो हम लोग इतना नेचर का करीब रहता है, उस चीज़ का हमको रियलाइजेशन हुआ। एंड नाउ आई एम वेरी हैप्पी विथ माई प्लेस एंड आई हैव अंडरस्टूड। तो अभी हम लोग पहुंच गए शेरगांव का आउटस्कर्ट्स में, और यहाँ राइट साइड में भी एक पेट्रोल पंप है, बट हम लोग इसमें नहीं जाएगा। हम लोग जाएगा द फर्स्ट पेट्रोल पंप दैट वाज सेट अप। सो दिस इज शेरगांव, द ब्यूटी ऑफ द प्लेस। सो मेरा हिसाब से शेरगांव है दो चीज़ों के लिए फेमस, एक फॉर द गोल्डन एप्पल्स एंड दूसरा VKV शेरगांव। इन केस अगर शेरगांव में और भी कुछ जगह है फेमस, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। बहुत से लोगों को शेरगांव का बारे में पता नहीं है, जैसे कि बहुत लोग घूमने आते, तवांग आते हैं, उन लोग तवांग जाता है, पर उन लोग इस जगह को हमेशा नेगलेक्ट कर देते। शेरगांव में भी थोड़ा सा एक दो स्पॉट है जहाँ में आप जाके रिलैक्स कर सकते, पिकनिक खा सकते। बहुत सुंदर जगह है शेरगांव भी। और शेरगांव से आई गेस एक रास्ता निकलता है टुवर्ड्स मोरसिंह। यहाँ शेरगांव में मेरा एक दीदी रहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जब वो आता है तब हम कहीं और होते हैं, फिर जब हम शेरगांव आते हैं तब वो कहीं और होते हैं। सो हम लोग का टाइमिंग बहुत डिफर करते हैं। सो इन केस यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट यू दी। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। दिस इज़ द पेट्रोल पंप। तो अभी ले लेते हैं हम लोग पेट्रोल। लेने का काम हो गया खत्म, और अभी कुछ बात है वो आपको घर जाके बताएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, फाइनली आई एम होम एंड हम पूरा नहा धो के फ्रेश अप हो चुका है। सो हम सोचा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख ही रहे तो इस वीडियो के साथ साथ हम आप लोग को एक छोटा सा टिप देगा जो आपका लाइफ में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो टिप ये है कि आप जब भी कुछ किसी को बोलते हैं सोच कर समझ कर बोलिए। आप किसी को जब कमिटमेंट देता है कुछ चीज़ का, व्हेन यू गिव योर वर्ड टू समवन, आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि आप इस कमिटमेंट पे उतर पाओगे कि नहीं। क्योंकि जब आप किसी को कमिटमेंट या वर्ड देते हैं तो उस इंसान का नर्व्स जो है उसी हिसाब से प्रिपेयर हो जाते हैं। क्योंकि नर्व्स जो है वो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, एंड ब्रेन जैसा फील करते हैं नर्व्स भी उसी तरह
रिएक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन एक्साइटेड है तो नर्व्स भी उसी तरह एक्साइटेड हो जाता है। अगर ब्रेन में कुछ एक्सपेक्टेशंस है तो नर्व्स भी उसी तरह एक एक्सपेक्टेशंस रखता है। फॉर इंस्टेंस हम आपको एक एग्जांपल दे देगा कि चलो मान लो आपको आज एक फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने आपको बोला कि कल सुबह हम आएगा एंड हम लोग कहीं घूमने जाएगा। तो आप क्या करते हैं? आज का दिन आप कल के लिए सोच के बैठते हैं, आप अपना कल का जो शेड्यूल है उसको पूरा पोस्टपोन कर देते हैं एंड आप कल के लिए एक्साइटेड रहते हैं। कल सुबह आप पूरा अपना फ्रेंड के लिए रुक के एक्साइटेड होके बैठते हैं एंड आपको तभी एक फ़ोन आते कि हम आज नहीं आ पाएगा क्योंकि मेरा एक इम्पॉर्टेंट काम हो गया। तो आप उस चीज़ को एक बार महसूस करके देखो, आपको कैसा फील होता है? एक तो आपका पूरा दिन ख़त्म हो गया, आपका दिन जो आपने बनाया था एक खुशी का दिन था वो डायरेक्टली कट ऑफ हो गया। दूसरा है जो आपका जो एक्सपेक्टेशंस था उसमें एक ज़ोर से एक धक्का लगा है। तो आपका एक्सपेक्टेशंस में धक्का लगना मतलब आपका ब्रेन एंड नर्व्स में धक्का लगना है। तो इसमें आपका नर्व्स में ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं जब आप वर्ड किसी को देते तो उसको फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपका नर्व्स में असर होगा उतना ही आपका शरीर में ये एंड आपका हेल्थ में असर करेगा। तो इसीलिए आप किसी को जब कुछ बोलते हैं तो एक बार सोच समझ के आप लोग बोलना है। किसी बहुत ही महान इंसान ने कहा है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमारा पास जो एक सबसे बड़ा पावर है वो है सोचने एंड बोलने का शक्ति। तो हम लोग को जो पावर दिया है भगवान ने, उसको हम लोग अच्छा से यूटिलाइज करना है, इससे कुछ अच्छा करके जाना है। अगर अच्छा नहीं कर सकते तो कोशिश करना है कि बुरा भी नहीं करना है। देयर इज़ अ सेइंग ऑल्सो कि लुक बिफोर यू लीप। तो ठीक उसी तरह आपको भी ये सोचना है बोलने से पहले कि आप क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं एंड इसका बोलने से आप पे या उस पे क्या असर पड़ रहा है। तो अपना वर्ड्स को हमेशा ध्यान में रखिए। थिंक विथ योर माइंड कामली एंड देन स्पीक इट आउट। हमारा जो वर्ड है वो किसी इंसान को बना भी सकते अगर अच्छा हुआ तो, एंड अगर गलत बोला तो किसी का ज़िंदगी या हेल्थ को बिगाड़ भी सकता है। सो आपसे रिक्वेस्ट करते, इफ़ यू गिव योर वर्ड टू समवन देन फुलफिल इट। इफ़ यू हैव मेड सम कमिटमेंट टू समवन देन स्टिक टू इट। तो ये था मेरा एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए। और दूसरा ये है कि हम आपसे ये मदद मांगते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरा मदद कीजिए कि हम लोग अभी 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाए। और जब 1000 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाएगा तब हम एक वीडियो रिलीज़ करेगा जो एक वीडियो सॉन्ग टाइप का होगा। तो उसी वीडियो में हम कोशिश करेगा कि एक गिव अवे करने के लिए, जैसे कि जो वीडियो सॉन्ग होगा उसमें हम 3 कमेंट्स को सेलेक्ट करेगा एंड उसमें हम कुछ गिव अवे प्राइजेस रखेगा। तो वही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरा मदद कीजिए एंड हेल्प मी रीच 1000 सब्सक्राइबर्स फॉर स्टार्टर्स। बाकी का आगे देख लेगा। एंड हमको मालूम है इस वीडियो में बहुत सा आपको जो सीनरी शॉट्स में वाइब्रेशंस मिला है, बहुत ज़्यादा ग्लिचेस था, क्योंकि मेरे पास अभी इक्विपमेंट्स नहीं है जो आपको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये जो वीडियो खींचा था वो भी हमने एक फ़ोन होल्डर में रख के खींचा था। तो और साथ ही साथ रोड का कंडीशंस भी इतना अच्छा नहीं है, तो थोड़ा बम्प्स में आपको ज़्यादा वाइब्रेशंस मिला। जैसे जैसे मेरा कैपिटल बढ़ता जाएगा, मेरे पास थोड़ा कैपिटल आता जाएगा, हम अपना इक्विपमेंट्स में भी इन्वेस्ट करेगा एंड हम कोशिश करेगा कि आप लोगों को इससे और भी अच्छा से अच्छा आउटपुट देने के लिए। तो टिल देन आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखें एंड stay safe, stay home and stay healthy. Thank you for watching. Hello guys, hope you guys enjoyed the video. Don't forget to subscribe to the Sarai Digital Network channel and also hit the bell icon. Also follow us on Facebook and Instagram. Thank you. Signing off.